सुबह 9 बजे गॉब्लिन उठा है, यानी ज़बरदस्ती उठा है। रात को 2 बजे तक रील्स, एनीमे और क्रश की लास्ट सीन चेक करते हुए सोया था। आंखें खुली, सबसे पहले फ़ोन उठाया, इंस्टाग्राम ओपन, एक रील, दूसरी रील, फिर एक और। दिमाग फ्राई हो गया सुबह ही। ब्रश नहीं किया, नहाया नहीं, ना कुछ हेल्दी खाया, बस मैगी बनाई और गेमिंग चेयर पे बैठ गया। स्टडी करने बैठा और माइंड ऑलरेडी ओवर स्टिमुलेटेड था। 10 मिनट के बाद बोर्डम, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स। डोपामिन चाहिए, मस्ती वाली ग्रुप चैट खोल ली। और जब दिन ख़त्म हुआ, गिल्ट, एंजाइटी और एक ही लाइन, कल से पक्का स्टार्ट करूँगा। लेकिन अपना स्पाइडी, उसकी सुबह 5 बजे स्टार्ट हो रही है। पहले मेडिटेशन, दिमाग शांत, फोकस शार्प। फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाया। स्टडी टेबल पे बैठा, एक सब्जेक्ट रिवाइज किया, फिर दूसरा। क्रश का नोटिफिकेशन आया, देखा भी नहीं। सब नोटिफिकेशंस ऑफ है। सुबह का फ्यूल क्लीन फूड से मिला। बॉडी एक्टिव, माइंड काम, डोपामिन कंट्रोल में था। एक्सटर्नल चीज़ों से नहीं, अंदर से मोटिवेशन आ रहा था। 3 से 4 घंटे की डीप स्टडी कर चुका था जब दुनिया उठ रही थी। तो यार दोस्तों देखो, दो तरीके के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। कैसे कैसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं? एक तो होता है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, एक होता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस में क्या आते हैं? हम वेब सीरीज देखते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, एनीमे देखते हैं और बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं। ये सब एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस में आता है। लेकिन एक चीज़ भूलना मत, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन में आती है लेकिन हम उसको कंसीडर ही नहीं करते हैं, जो कि है बकचोदी। बिल्कुल सही, दोस्तों के साथ बकचोदी करते हैं। अब दोस्त भी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन का ही पार्ट है। अब आता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस। उसमें क्या क्या चीज़ें आती है? उसमें आती है हमारे रिलेशनशिप्स, ओवर थिंकिंग, अटेंशन स्पैन ना होना। ये सब हमारे आता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन के पार्ट में। तो मैं अपने आप का इंट्रोडक्शन देता हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ भरत, और मैं एक एनआईटीएन हूँ। और मैं तुम्हें गॉब्लिन से स्पाइडी बनने की ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करूँगा। गॉब्लिन कौन? गॉब्लिन एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको हम सब जानते हैं। देखो, गॉब्लिन हर दूसरा स्टूडेंट होता है जिसको पढ़ने का मन नहीं करता है, जो ओवर थिंकिंग का शिकार होता है। कभी भी पढ़ने बैठो तो पढ़ता ही नहीं है, बस बकचोदी करते रहता है, घूमता रहता है, टाइम पास करते रहता है, कभी भी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। तो हम सबको पता है उसकी जो रैंक आने वाली है वो पता नहीं कितनी ही नीचे आने वाली है। तो ये होता है गॉब्लिन। और जहाँ हम बात करें स्पाइडी की, तो स्पाइडी अपना वो बच्चा है जिसके जैसा हमें बनना है। स्पाइडी एक परफेक्ट बच्चा है जिसके जैसा हम एम करेंगे बनने का, जो हर चीज़ में डिसिप्लिन है, पढ़ाई में डिसिप्लिन है, अपने काम में डिसिप्लिन है, होमवर्क टाइम से करता है, रिवाइज टाइम से करना है। हम ट्राई करते हैं कि स्पाइडी जैसा बन पाए। तो मैं उसी जर्नी में तुम्हारी हेल्प करूंगा कि तुम कैसे गॉब्लिन से स्पाइडी का ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओ। तो यार दोस्तों देखो, मैं अपनी एक पर्सनल कहानी बताता हूँ। तुमने अभी दो तरीके के डिस्ट्रैक्शन सुने। एक तो था एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन और एक था इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। मैं पता है अपने जेई टाइम में ना, खासकर जब मैं 11th-12th में था, तब इन दोनों से जूझ रहा था। अब क्या हुआ ना, मेरे पास लाइफ में थे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन में मेरे लाइफ में क्या हो रहा था ना, मैं बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड था वेब सीरीज और एनीमे और मूवीज़ से। ठीक है, मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इनके बिना मैं जी भी सकता हूँ। मेरे एग्ज़ाम्स को अगर जैसे 7-8 महीना बचा होगा ना, तो मैं ये सोच के देखता था कि यार अभी तो इतना टाइम बाकी है, देख लूँगा। और जब 2-3 महीना बाकी थे ना, तब भी मैं बहुत देखता था। तो पहली बात तो जो ये वेब सीरीज़, एनीमे और जितने भी मूवीज़ है ना, ये सब बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं। अगर आप एक वेब सीरीज़ देखना चालू कर दी तो आजकल की जनरेशन को तो आपको पता ही है कि बिंज वॉच करके ही मानेगी। तो क्या है ना यार, मैं भी ऐसे ही था, बिंज वॉच करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। और दिक्कत ये होती थी, इसके कारण मेरे को लगता था कि मेरा टाइम जा नहीं रहा है, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट होता था। मैं सोचता था कि 2x स्पीड में, 1.5x स्पीड में जल्दी जल्दी देख लूँगा और स्टोरी क्या है वो बस जान लूँगा। लेकिन मेरे को लगता था अब इतना देख ही लिया है और कंप्लीट कर ही लेता हूँ, उसके बाद पक्का पढ़ूंगा करके फिर पढ़ ही नहीं पाता था। और इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया था ना। आप मेरे को उस समय जो भी पॉपुलर सीरीज़ हो, जो भी पुरानी आई हुई सीरीज़ हो ना, 15-20-30 सीरीज़ मैंने यूं ही देख रखी थी। एनीमेज भी इतनी ज़्यादा देखने के एडिक्शन हो गया था ना, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो इसका ओवरकम मैंने कैसे किया ये भी मैं बताऊँगा। तो इसकी ओवरकम के लिए ना मैंने एक ट्रिक यूज़ की, वो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। वो था डोपामिन डिटॉक्स। मैंने सोशल मीडिया और जितने भी मूवीज़, एनीमे, इन सब चीज़ों में जितना भाई वो लगता था ना,
डोपामिन मिलता था, मैं उन सब चीज़ों से दूर हो जाता था। आपको क्या करना है ना, इन सब चीज़ों को लेस एक्सेसिबल बनाना है। एक्सेसिबल मतलब क्या होता है, मेरे टाइम पे मैंने क्या गलती कर रखी थी, मैंने ले रखा था नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो मेरे को कोई भी मूवी, कोई भी वेब सीरीज़ बड़े आसानी से मिल जाती थी। तो आपको पहला पॉइंट ये है कि आपको ना चीज़ों को एक्सेसिबल कम रखना है। मूवीज़, नेटफ्लिक्स, ये सब जितनी भी चीज़ें ना, इन सबको आप जितना ज़्यादा मुश्किल से ढूंढ पाओ ना, उतना अच्छा है। क्योंकि आप मुश्किल से ढूंढोगे ना तो आपको देखने का मन नहीं करेगा। अगर इजीली बस एक क्लिक में आपका ये अवेलेबल हो गया ना, तो उसके बाद आपको इतना देखने का मन करेगा कि एक क्लिक किया, नेटफ्लिक्स में आ गई। तो जितना ट्राई करो आप नेटफ्लिक्स, इन सब चीज़ों के सब्सक्रिप्शन को अवॉइड करो। इन सब चीज़ों के सब्सक्रिप्शन को अवॉइड करोगे ना, तो पहला फ़ायदा यही होगा कि एक्सेसिबल कम होगा। दूसरी बात ये होगी, आपको कोई भी मूवीज़ मिलेगी नहीं, तो आपका देखने का मन होगा, लेकिन तब भी आपको मिलेगी नहीं। तो आप 2-3 घंटों बाद ना आप भूल जाओगे कि यार मेरे को कोई मूवी भी देखनी थी, कि आप मन नहीं कर रहा, छोड़ो करके। ठीक है, तो ट्राई करना कि आप मूवीज़, वेब सीरीज़ को कम से कम एक्सेसिबल रखो। मेरे जैसी गलती मत करना कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेके ही बैठ गए। ठीक है, और अब जहाँ बात रही सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया में तुम्हें पता है कि वो एक हुक क्रिएट करता है। हुक कैसे क्रिएट करता है, जो जितने भी टेक्निकल सॉफ्टवेयर नर्डीज, इंजीनियर्स बैठे हैं ना सिलिकॉन वैली जैसे बड़े बड़े सिटीज़ में, जिन्होंने ये इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स बनाए, इनके एल्गोरिथम बनाए, ये सब चीज़ें ना वो आपकी एक एक पॉइंट जानते हैं कि आप कहाँ पे हुक होगे। तो इन ऐप से ना आप अगर सोचो मैं 5 मिनट बस चलाऊंगा, उसके बाद पक्का नहीं चलाऊंगा, 5 मिनट 10 मिनट चलाने के बाद मैं पूरा का पूरा ऐप बंद कर दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको ना इस ऐप को स्टार्टिंग से ही बंद करना पड़ेगा। अगर आप एक बार हुक हो गए ना, जो कि आप हो गए गारंटीड है, इसलिए आपको ट्राई करना है कि इन ऐप्स में कम से कम टाइम स्पेंड करो। मैं तो कहता हूँ जेई या नीट वाले जर्नी के टाइम ना ये सब ऐप्स डिलीट ही रहने चाहिए। ठीक है, आपको क्या करोगे शो ऑफ करके, देखो जेई नीट के समय आपको एक मंक मोड प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। अब वो मंक मोड प्रोटोकॉल क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में, नहीं तो किसी और वीडियो में। मंक मोड प्रोटोकॉल करके फॉलो ही मैं एनआईटीएन बनाऊँ, ये इतना बेस्ट प्रोटोकॉल है ना, इसके बारे में आपने कभी सुना होगा शायद। अब बात करते हैं बकचोदी दोस्तों के साथ करना। देखो हम सब लड़के लोग तो खासकर, तुम समझते हो कि देखो यार बकचोदी करे बिना दिन चलता नहीं है, और खासकर दोस्तों के साथ। तो दोस्त लोग जो है ना जेई जर्नी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। या तो वो आपके रैंक को बढ़ाते हैं या तो आपके रैंक को घटाते हैं। तो दोस्तों को ना आपको बहुत वाइजली चूज़ करना पड़ेगा। आपने ऐसे दोस्त चूज़ कर लिए जो कि आपकी जेई जर्नी में आपकी रैंक घटाने में हेल्प कर रहे हैं, ना ही कि बढ़ा रहे हैं, तो आप बहुत बुरी संगति में पड़ जाओगे। क्योंकि यार एंड में ना आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा ना वही आपकी जेई रैंक डिसाइड करेगा, ये याद रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ मैं, मार्क माई वर्ड्स, लिख लो कहीं कि द मोस्ट टाइम यू स्पेंड विथ, ठीक है, जो 5 तुम्हारे सबसे क्लोज फ्रेंड्स है ना, उनके साथ जितना तुम टाइम स्पेंड करते हो ना, वो डायरेक्टली रिलेशन होता है उनका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तुम्हारी जेई रैंक के। तो ये याद रखना कि तुम्हें कम से कम टाइम स्पेंड करना है ऐसे दोस्तों के साथ जो तुम्हारे वाइब में या फिर जो तुम्हारे गोल ओरिएंटेड नहीं है। अगर उनके साथ बकचोदी करने में लग गए तुम, तो तुम्हारी जेई रैंक दिन ब दिन घटती जाएगी। ठीक है, अब देखो यार मैंने बात की थी कि मैंने इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों वाले डिस्ट्रैक्शन में फंसा था। तो एक्सटर्नली का तो तुम्हें बता ही दिया क्या डिस्ट्रैक्शन था, और इंटरनली की थोड़ी पर्सनल कहानी है, वो भी मैं इस चैनल में ज़रूर बताऊंगा आपको। लेकिन अभी शॉर्ट में ये बताता हूँ, मैं इंटरनली तीनों में से सबसे पहला जो रीज़न था ना रिलेशनशिप प्रॉब्लम, उसमें अटक गया था। अब मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे होंगे जेई जर्नी में जो रिलेशनशिप्स वगैरह में होते हैं, उनमें से मैं भी एक था। तो क्या हुआ ना, इस प्रॉब्लम के कारण मैं इंटरनली बहुत सफ़र करता था। ओवर थिंकिंग भी कभी कभार मुझे हो जाती थी, और अटेंशन स्पैन की प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को वेब सीरीज़ वगैरह देखने के कारण। तो एक तरीके से मैं तीनों चीज़ से जूझ रहा था। तो इसका उपाय एक ही है कि रिलेशनशिप के बारे में ना मेरे को एक बहुत ही मतलब इन डेप्थ ज्ञान देना पड़ेगा कि रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो आगे की वीडियोस में ट्यून रहना ताकि आपको पता चले। देखो रिलेशनशिप का अभी सिंपल शॉर्ट ये बताऊँ ना, तो मैं ये कहूँगा कि आप रह के भी जेई निकाल सकते हो और बिना रहे भी जेई निकाल सकते हो या नीट निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये बात डिपेंड करती है आपके पार्टनर के ऊपर, ये बात आपके ऊपर डिपेंड नहीं करती। आप मान लो आप तो पढ़ने वाले हो, आप फोकस हो, सीरियस हो, तभी ये वीडियो देख रहे हो बिना एडिटेड। इतनी ज़्यादा आजकल लोग कितनी ज़्यादा एडिटेड वीडियो देखते हैं, लेकिन आपके अंदर फोकस है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप बिना एडिटेड वीडियो देख पाओ, तभी ये इस टाइप की वीडियोस देख रहे हो, है ना।
तो मैं समझता हूँ कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, लेकिन बात आती है आपके पार्टनर के ऊपर। अगर आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपका पार्टनर के अंदर वो खूबी है कि वो आपको बिना परेशान किए, बिना कुछ किए वो रह सकता है लॉयल, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं रह सकता तो इसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। वो चीज़ें मैं बाद में रहना है नहीं रहना है वो वीडियो में अलग बताऊंगा। तो रिलेशनशिप के अलावा हो गया प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग का। ओवर थिंकिंग का भी सबसे बेस्ट सोल्यूशन मैंने आपको बताया था। सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है कि मेडिटेट करो। मेडिटेट करना इतना फ़ायदेमंद चीज़ होता है ना। पहली बात, आपका मेडिटेशन से अटेंशन स्पैन जो तीसरा प्रॉब्लम था ना वो भी सुधर जाएगा। आपका ओवर थिंकिंग इतना कम हो जाएगा ना, इतना कम हो जाएगा मेडिटेशन करने से, आप सोच भी नहीं सकते। और मैं तो एक और बोनस टिप दूंगा, मैंने खुद पर्सनली अपने ड्रॉप ईयर में ही फॉलो की थी। मैं जो है ना सब लोगों से दूर हो गया था उस समय। मेरी एक अलग कहानी थी, वो मैं बताऊंगा। तो उसमें क्या हुआ ना कि मैं किसी के क्लोज नहीं था। मेरे जो फ्रेंड्स थे वो सब ऐसा हो गया था कि मैं बकचोदी वाली लाइन में ज़्यादा चले गया था कोटा में। तो मेरे को ये था कि मेरे को अब ऐसे दोस्त बनाने हैं जो बिल्कुल अच्छे हो, पढ़ाई में फोकस हो। तो मेरे को ऐसे दोस्त कम ही मिलते थे, क्योंकि पढ़ाई में फोकस वाले लोग ना कम ही होते हैं। आपके जैसे जो माइंडसेट रखते होंगे ना वो लोग कम ही मिलते हैं। तो मैंने क्या किया ना कि मैं एक जने के बहुत क्लोज हो गया था, वो थे गॉड। मैं मंदिर बहुत जाने लग गया था। मैं हिंदू हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा मंदिर जाता था, और मैं बहुत ही ज़्यादा गॉड के, पंडित जी के क्लोज हो गया था। मैं प्रेयर्स करता था डेली। मैंने लगातार 1 साल तक हर एक दिन मंदिर गया हूँ मैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट मैं 2023 या 22 में पहना होगा, तब से लेके अभी तक आज तक नहीं उतारा है। तो आप जब गॉड के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हो ना, तो आपके ऊपर ना एक भरोसा रहता है। देखो, आप किसी के ऊपर भरोसा कर सकते हो क्योंकि आपको ऐसा लगेगा मैंने अपनी पूरी मेहनत दी है। मैं डेली प्रे करता हूँ, मैं डेली मेडिटेट करता हूँ, मैं डेली पढ़ाई करता हूँ, रिवीजन करता हूँ, ठीक है। आप अगर संतुष्ट होकर आपका दिन खत्म करोगे ना, तो आपका प्रोडक्टिविटी यहाँ से ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ना इतना हाई अप चले जाएगा। ओवर थिंकिंग वो क्या होता है, अटेंशन स्पैन की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे बात को समझो कि आपको ना ये 3 चीज़ें करनी है। पहली क्या, आपको प्रे करना है, मेडिटेट करना है, और सोशल मीडिया से तो बिल्कुल दूर रहना है। तो ये जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस है और इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस है ना, ये ऐसे ख़त्म होते हैं। और बाकी ना डिटेल में मैं आपको और भी बताऊंगा कि इनके पर्टिकुलर, जैसे रिलेशनशिप का जो टॉपिक हो गया, बहुत सारे जेई नीट एक्सपीरियंस को होता है कि क्या कर सकते हैं। अब देखो, कोई अनजान टीचर बता रहे हैं कि तुम कैसे अपना जेई और ये इसमें नीट में आप अपना रिलेशनशिप हैंडल कर सकते हो, जबकि वो खुद कभी किए ही नहीं ये सब हरकतें, उनको बस सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन मैं बताऊंगा क्योंकि मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा कि कैसे मैंने रिलेशनशिप में रह के, फिर मेरा बीच में ब्रेकअप भी हुआ, उसके बाद मैं फिर आया, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। तो कैसे निकाल सकते हो आप, और क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये आगे के वीडियोस में आएगा। तो मैं खुद एक्सपीरियंस बंदा हूँ, तो मैं ये सब चीज़ें बताऊंगा तो तुम ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसी जर्नी में आओ मेरे साथ, ऐसा ट्रांसफॉर्म करो कि जो गॉब्लिन टाइप के बच्चे होते हैं ना, उनसे तुम स्पाइडी टाइप के बच्चों में बदल जाओ। स्पाइडी हमारा आइडियल वर्जन है, हम चाहते हैं स्पाइडी जैसा बनना। तो फोकस करेंगे हम स्पाइडी के जैसा, कैसे हैबिट्स है। स्पाइडी मेडिटेट करता है, स्पाइडी जल्दी उठता है, स्पाइडी सुबह 3-4 घंटे में पूरे दिन की पढ़ाई कर लेता है, इतना अच्छा रिवीजन कर लेता है कि उसको पूरे दिन ना भी पढ़े ना तो भी चलता है। और गॉब्लिन रात भर पढ़े रहता है, पढ़ता ही नहीं है। तो हमें ट्राई करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइडी जैसा बने। देखो यार, मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये था कि मैं तुम्हें कोई फॉर्मूलाज, कोई टीच करने नहीं वाला था। मैं तुम्हें माइंडसेट टीच करने वाला हूँ। माइंडसेट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पता है, बच्चे कई बार ये समझते ही नहीं कि यार ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतना पढ़ रहा हूँ फिर भी रैंक क्यों नहीं आ रही है, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में इतने कम नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। ये इसके कारण क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट नहीं है। हमारा पॉजिटिव माइंडसेट बहुत कम होता है बच्चों का। मैंने देखा है, मैंने कोटा में जाके बच्चों को देखा है, वहाँ पे इतना ज़्यादा नेगेटिव माहौल रहता है ना। कोई ये सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, टॉपर अलग ही नंबर आ रहा है, हम जैसे नॉर्मल बच्चे जिनका कुछ हो ही नहीं पा रहा था। तो मैं आपको समझता हूँ, मैं आपसे बहुत रिलेट भी करता हूँ। इसलिए मैं इस चैनल का मेरा मेन मकसद ये है कि मैं तुम्हें माइंडसेट टीच करूँ। माइंडसेट एक बार बन गया ना, फिर मार्क्स और रैंक और मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
डिसिप्लिन आ जाता है अगर माइंडसेट रेडी हो जाता है तो मैं तुम्हें पूरी फोकस करूँगा माइंडसेट पे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं अभी ना एक बहुत ही बढ़िया कोर्स बना रहा हूँ। उस कोर्स में हम क्या करेंगे ना, एक एक चीज़ डिटेल में जाएंगे। जैसे मैंने आपको अभी तो वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, अब कुछ कुछ वीडियोस में मैं आपको स्पेसिफिक बताऊंगा और कुछ कुछ जो टॉपिक्स है वो मैं कोर्स में इंक्लूड करने वाला हूँ। तो ज़रूर आप स्टे ट्यून रहिएगा। मैं इतना बढ़िया बढ़िया बातें बताने वाला हूँ ना, जो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके जेई जर्नी में जो हेल्प करेगा ना। मेरे को थोड़ी ये बातें लेट पता चली, अगर मेरे को ये बातें 11th-12th में पता चलती ना जब मैं आपके एज का था, तो आज मैं लाइफ में कहाँ ही होता मुझे भी नहीं पता। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ों को ना आप जितनी जल्दी अप्लाई हो सकता है अप्लाई करो। हैबिट ट्रैकर बनाओ, रूटीन बनाओ, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आगे वीडियोस लाऊंगा। मुझे पता है ज़्यादा हो गया है, आगे वीडियोस लाऊंगा क्योंकि बहुत सारी बातें हैं यार, मेरे को समझाना है तुम्हें। पता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ नए नए टॉपिक्स बनाने के लिए, मेरे पास आइडियाज़ है। मैं धीरे धीरे वीडियोस लाऊंगा और तुम ज़रूर देखते रहना, क्योंकि हम ना स्पाइडी जैसे ज़रूर बनेंगे। हम भी आईआईटी जाएंगे, एनआईटी जाएंगे, एम्स जाएंगे, ठीक है, अपने सपने पूरे करेंगे। और तुम्हें पता है क्या करना है। सी यू सून और ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी गाइस।